Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। वृष राशि मई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसे आप मंथ को लेके जाने वाले हैं वृष राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ डेविल यहाँ पर शो कर रहे पिछले 1 से 1.5 साल से किसी तो भी काइंड के डिप्रेसिंग एनर्जी से डील करते आ रहे हैं। आपको कुछ तो चीज़ परेशान कर रही है। ये कार्ड किसी तो भी काइंड के एडिक्शन को भी शो करता है। तो आपको कुछ गलत एडिक्शन हो सकता है, कोई आपकी ऐसी हैबिट हो सकती है जिसको आप पिछले कुछ समय से सुधार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो डेविल यहाँ पे बता रहा है फाइनली मई मंथ में इस एनर्जीज में आप ट्रांजिशन देख पाओगे। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके कार्मिक पर्सन है। और कार्मिक पार्टनर का क्या रोल रहता है आपकी लाइफ में, आपको लेसन्स प्रोवाइड करना है ना, लाइफ लेसन प्रोवाइड करना। तो आप वो लाइफ लेसन तो ले नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान ज़्यादा हो रहे हो, टेंशन्स ज़्यादा ले रहे हो। वही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप विक्टिमाइज्ड काइंड की कैटेगरी में चल रहे हैं, या आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वायलेंस काइंड की एनर्जी भी फेस की है। रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेक किया गया है या चीटिंग काइंड की एनर्जीज भी दिख रही हैं। और अभी तक आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो मई मंथ में इंडिपेंडेंट बनोगे। और रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आप फेस कर चुके हैं, हीलिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, फाइनली आप उससे ओवरकम कर रहे हैं, हील हो रहे हैं और बाहर आके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, है ना। मई मंथ में आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी भाग सकते हैं। तो पहले आपको बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशियली अगर वीक चल रहे हैं, वैसे तो ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आप फाइनेंसिस वाइज वीक चल रहे हैं क्योंकि आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है। आप जिस भी काम को करते हो ना, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। चाहे कोई नया करियर आपने शुरू किया हो या बिजनेस आपने कोई शुरू किया है, तो वो वर्कआउट नहीं होती हैं चीज़ें। तो मई मंथ में फाइनली आप फाइनेंसिस वाइज स्ट्रांग हो रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले उस पर्सन की एनर्जीज आपको एनालाइज करनी है, समझनी है कि वो आपसे चाहते क्या है। ये जो पर्सन है ना, काफ़ी सेल्फिश एनर्जी इनकी दिख रही है। इनको जब काम पड़ता है तब ये आपको याद करते हैं, बाकी आपसे कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे ऐसे कुछ लोग प्रेजेंट हैं, जब उनको काम पड़ता है तब आपके पास उनका कॉल आता है या आपको काम बताया जाता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो आई डोंट थिंक कि कोई हेल्प करता है। डेविल वही शो कर रहा है। जेलसी की एनर्जी भी है, तो आप तो आगे बढ़ते हो लाइफ में, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। वृष राशि ये कार्ड शो कर रहा है कि आप में क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत हाई रहता है। मीन्स आप अगर किसी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं ना, तो आप उसकी डेप्थ नॉलेज तक जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने बस नॉर्मल डेफिनेशन तक आप उसको लिमिटेड रखें। आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किससे गाइडेंस लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी आपका सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेलिजेंस पावर आपकी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज आपको मैसेज आ रहा है कि आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील हो रहे हैं और आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी में फंसते चले जा रहे हैं। ओके, आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, तो अब आप में भी अपने पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। सेकंड जो कार्ड आया है डेथ, तो आना ही था डेथ, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव ऑरा आपके सराउंडिंग में बना हुआ है। तो मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन आ रहा है। तो डेथ वही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में शिफ्ट, ट्रांजिशन, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, एक होप आपको नज़र आएगी, ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आ रही है। जो चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, करियर में आप
प्रॉफिट नहीं देख पा रहे थे या अपना करियर सेट नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, तो उन सारी चीज़ों में कंप्लीटली शिफ्ट आएगा। आपका ऑरा जो नेगेटिव था एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है, तो आपके ओवरसीज ट्रैवलिंग की चांसेस बन रहे हैं। मई मंथ में आप अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, और जिस भी पर्पस से आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है ना, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जो मैटर्स आपकी लाइफ में अभी तक उलझे हुए हैं रिजॉल्व होंगे। किसी पर्सन से आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रिजॉल्व होगा। आपका बॉन्ड ब्रेक चल रहा है, बॉन्ड वापस से मेंटेन हो पाएगा। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। और ये कार्ड कुछ ऑप्शंस को भी शो करता है, तो आपके पास रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करोगे ना, इंटेलिजेंसी से चूज़ करोगे, जो आपको ब्राइटनेस देगी, हैप्पीनेस देगी। आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर भी फुलफिल होती हुई दिख रही है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है वृष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है मई मंथ में आपकी। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो आइसोलेशन वाली एनर्जी में आप इतने समय से चले आ रहे हैं, फाइनली उससे बाहर आ पाओगे। जो आपको लग रहा है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एकदम लाइफ में बैरियर आ गया है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पेंटिकल जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे कि पूरा डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आ गया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है, आपकी करंट एनर्जी है। आप एकदम अकेले पड़ गए हैं, आपकी ना कोई हेल्प करने वाला है, आपको ना कोई गाइडेंस देने वाला है। तो मैं एक बात बता दूं, मिड ऑफ द रीडिंग डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करके रखे हुए हैं, आपके माइंडसेट नहीं हो पा रहा है आपके ऑरा को नेगेटिव करके रखे हुए हैं, तो इनमें ट्रांजिशन आएगा। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, सक्सेस की की आपको नजर आएगी। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की है, और आप कहीं ना कहीं अभी जो डार्क मोड में चले आ रहे हैं ना, एक ब्राइटनेस वाले मोड में जाओगे। और फाइनेंशियली आपका जो लॉस लगा हुआ है उसमें रिकवरी आ रही है, और काफ़ी समय से आप अनएम्प्लॉयड भी चल रहे हैं, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। हेल्थ वाइज भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप हेल्थ वाइज कुछ किसी तो भी चीज़ से परेशान चल रहे हैं ना, उसमें रिकवरी आ रही है। और रिलेशनशिप में जो बैक स्टेप आपको दिए गए हैं, ब्रेकअप आपको दिया गया है, आप वापस से रीयूनाइट हो सकते हैं अपने पर्सन से। जो स्ट्रगल्स आपने फेस किए उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये दोनों कार्ड्स, एक्चुअली तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप पिछले 1 से 1.5 साल की एनर्जी से कि आप परेशान चल रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, हार्डवर्क करते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। इतनी प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आपका ये जो पेशेंस है, यूनिवर्स को लेके ट्रस्ट है, प्रेयर्स आप प्रॉपर करते चले आ रहे हैं, तो उसका ही ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि मई मंथ में एक शिफ्ट, ट्रांजिशन, बिग हैप्पी चेंजेस आप देख पाओगे। ठीक है, तो आपको ना अपना फेथ लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फेथ इंक्रीज करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए। ओके, तो मैं बता दूं आफ्टर 5th ऑफ मई आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं। और जो आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हैं ना, लोगों से कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आपको घर से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा फियर आ चुका है, एंजाइटी आ चुकी है, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से सोशलाइज हो सकते हैं, गेट टुगेदर आपका होते हुए दिख रहा है। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसे अननोन लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, जिनके साथ आपको अच्छा फील होने वाला है। और कुछ लोगों के साथ आप नया करियर भी शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ओके, वृष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है मई मंथ की। बस कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बता दिया कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत हैं। ओके, अभी देखते हैं लास्ट कार्ड आउटकम में क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड वृष राशि। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। तो ये जो बोल रहा है ना, आपको एक मैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें परेशान कर रही है, ऐसी बातें परेशान कर रही हैं जो अननेसेसरी हैं। आप माइंड में रोटेट कर रहे हो, आपने उनको पकड़ के रखा है। एक्चुअली यूनिवर्स आपकी इस नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस
एनर्जी में ट्रैप्ड हो चुके हैं। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, जितना जल्द हो सके इस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए, फ्री करिए, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। एक एटीट्यूड, एक ऑरा जो आपका पॉजिटिव होता चला जा रहा है, वापस से नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, रियलिटी देखने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में जब तक आप पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक न्यू बिगिनिंग कैसे आएगी। आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, तभी डेथ आया है यहाँ पर, है ना। सेकंड चांस आपसे ले सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में ट्रांजिशन आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपने अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं किया है और उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कैसे आपके पर्सन आप तक पहुंचेंगे। तो पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। तभी मैंने बोल दिया था कि कार्मिक पर्सन है, आपको जब तक ये लाइफ लेसन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप भी सही नहीं होगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है। करियर में भी वही चीज़ है कि आप अपने फेलियर्स को पकड़ के बैठ गए हैं। सक्सेस की मैंने बताया ना आपके सामने है, लेकिन आप फेलियर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अपने फोकस को शिफ्ट करिए, पॉजिटिव एनर्जीज, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, ब्राइटनेस पे आपका फोकस होना चाहिए। इमोशंस जो आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करिए, ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड नहीं होना है। आपके पर्सन ज़रूर इमोशनल एनर्जी में जाते जा रहे हैं, ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी, जो बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट काइंड का फील कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होना है। आपके वृष राशि बॉटम से आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो बता रहा है कि आप जो रियलिटी है वो नहीं देखना चाह रहे हैं। वही बात आ जाती है यहाँ पे कि आपने इस नेगेटिव एनर्जीज़ को पकड़ के रखा है, बांध के रख लिया है। जब तक आप इस एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। ओपननेस नहीं आ पाएगी, ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड सिमिलर एनर्जीज़ को बता रहे हैं। तो अपने रियलिटी को देखिए, किसी भी पर्सन को ना गलत समझे, ना किसी पर्सन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करें। पहले चीज़ों को एनालाइज करें, पर्सन की एनर्जीज़ को एनालाइज करें। ओके, अभी चेक करते हैं वृष राशि आपके लिए कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। प्योरिटी, एग्जैक्टली आपके वर्ड्स प्योर होना चाहिए। आप लाइफ में क्या चाह रहे हो उसको लेके प्योर रहिए। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अपना नेचर प्योर रखिए, लोगों की मदद करिए। सन बैकग्राउंड में है ही तो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स भगवान आपका साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही नेचर को लेके आगे बढ़ते चले जाइए। फिर देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मई मंथ में आपके साइड वृष राशि। स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है, पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है। कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ऐसे बॉन्ड आपके किसी पर्सन से बन सकते हैं जो आगे जाके एक मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आया, तो आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकती है। किसी तो भी काइंड की स्पिरिचुअल लाइफ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, आपको गाइड करेंगी, आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ओके वृष राशि, अभी चेक करते हैं मई मंथ में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि नया शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, न्यू स्टार्ट आ रहा है। लाइफ में आप चेंजेस देखोगे, हैप्पी चेंजेस देखेंगे। अभी चेक करते हैं आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वृष राशि मई मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। रोडोक्रोसाइट स्टोन आया है, ये है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मैसेज तो पहले ही आ चुका है। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप मई मंथ में काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी में रहने वाले हैं। आपकी स्ट्रेंथ, पावर इंक्रीज हो रही है
और आपके इंटेंशंस क्लियर हो रहे हैं। मीन्स आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे, रास्ता क्या आपको चूज करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, रास्ते बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ग्रेटफुल रहोगे आप चीज़ों के, जो ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। जिन चीज़ों से आपको फियर एंजाइटी हुआ करती थी करियर में, जैसे आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको लॉस का फियर भी रहता था, वो रिलीज होगा कि आप में इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आप सेटिस्फेक्शन इतने समय से सर्च कर रहे थे, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। अगर आपकी लाइफ से लव और पैशन मिसिंग चल रहा है ना, उसमें रिगेन हो रहा है। ठीक है, आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जीज बिल्ड करेगा। और आप जो पास्ट नेगेटिव एनर्जी से परेशान चल रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो उससे आप हील हो पा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी आपको पास्ट एनर्जीज परेशान कर रही हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। जो पेन इतने समय से चला आ रहा है वो रिलीज़ होगा। और अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स आपको कभी लगता है कि ये काम करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए, और नेक्स्ट सेकेंड ही आपका माइंड चेंज हो जाता है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आ जाते हो, में आपको क्लैरिटी प्रोवाइड दी जाएगी। और आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखोगे। इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज चले आ रहे हैं ना, वो उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। और ये कार्ड एक सोलमेट को भी शो करता है, स्टोन एक्चुअली। अगर आप सिंगल हैं, बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं। और आपका जो बॉन्ड रहता है बाकी लोगों से, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और आपके पर्सन से भी स्ट्रॉन्ग करेगा। न्यू लव आपकी लाइफ में लेके आता है। ठीक है, न्यू लव इन द सेंस कि आपके पास्ट रिलेशनशिप को एक नए वे में आप शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग एक्चुअली। ठीक है, और सिंगल्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात ही, कोई नया पर्सन ही आएगा। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। लोगों की प्रॉब्लम्स आप समझ पाते हो और आप अच्छे से लोगों को डील कर पाएंगे, है ना। सोशलाइज आप हो रहे हो और लोगों के बिहेवियर को आप समझ पाओगे और लोग आपके बिहेवियर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।